नमस्कार दोस्तों। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम समझेंगे इन्वायरमेंट लॉ यानी पर्यावरण कानून। अगर आप लॉ एंट्रेंस, जुडिशरी, एलएलबी एग्जाम्स या एआईबीई की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में पर्यावरण कानून के बेसिक कॉन्सेप्ट, संविधान के प्रावधान, जरूरी सिद्धांत, महत्वपूर्ण एक्ट्स और प्रमुख केस लॉ को समझेंगे। एनवायरमेंट लॉ क्या है? पर्यावरण कानून उन नियमों और कानूनों का समूह है जो इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्रदूषण को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसमें वायु, जल, जंगल, वन्यजीव, भूमि और जैव विविधता जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये कानून केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी बनाया गया है। भारतीय संविधान और पर्यावरण। भारतीय संविधान में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 48A ये राज्य को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करे। आर्टिकल 51A(G) ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनाता है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार में योगदान दे। एनवायरनमेंट लॉ के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पर्यावरण कानून कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो व्यक्ति या संस्था प्रदूषण फैलाएगी वही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। दूसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरणीय नुकसान की संभावना को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे आर्थिक प्रगति भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे। चौथा, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति माने जाते हैं और राज्य उनका संरक्षक होता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन संसाधनों की रक्षा करे। महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून। परीक्षाओं में अक्सर इन एक्ट्स और उनके वर्षों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिक प्रभावी पर्यावरण सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। पर्यावरण मामलों की तेज सुनवाई के लिए एनजीटी एक्ट 2010 के तहत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। ये एक विशेष ट्राइब्यूनल है जो पर्यावरण से जुड़े मामलों का निपटारा करता है। इसके आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और ये अपील सामान्यतः 90 दिनों के भीतर की जाती है। महत्वपूर्ण केस लॉ। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसके अनुसार खतरनाक उद्योग अपने नुकसान के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को मान्यता दी। एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। इस फैसले में पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भारतीय कानून का हिस्सा माना गया। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने एनवायरनमेंट लॉ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सरल भाषा में समझा, जिसमें संविधान के प्रावधान, मुख्य सिद्धांत, प्रमुख एक्ट्स, एनजीटी और महत्वपूर्ण केस लॉ शामिल थे। इस वीडियो क्लास का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम ग्रुप में है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान लॉ टॉपिक्स के लिए फिनलेक्स गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।